Hello class, in this video we will proceed class 10th NCERT Mathematics chapter 8 Introduction to Trigonometry exercise 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले वीडियोस में हम लोग ने 8.1 किया है और 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है। So here we will do question number 2 and 3 and it is a humble request you will go through each videos of this chapter 8. It is very helpful for you to clear your concept about trigonometry. Okay, so these are the basic concept and it help you in the class 10th 11th 12th and further for a competitive examination. Okay, so let's do question number 2. Let us read and do it. Choose the correct option and justify your answers. So first of all you have to solve this question and then opt a answer. So now 2, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। 2 tan 30 की वैल्यू हो जाती है 1/√3। 1 प्लस रूट tan 30 क्या हो जाता है 1/√3 का होल स्क्वायर। ओके, अब हम इसको करते हैं 2/√3 1 प्लस 1/3। ओके, सो अब हम इसको करते हैं 2/√3, so 3 plus 1/3, so this is 2 into 3, so 3 ऊपर चला गया ये अपॉन 4√3, so 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये हो गया आपका √3/2। ओके, ये हो गया आपका √3/2। अब चेक करिए ऑप्शन कौन सा होगा इसमें। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करके आपको बता रही हूँ। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3 एंड साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। सो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है ए। सो ऑप्शन योर आंसर विल बी ए। ओके, योर ऑप्शन विल बी ए। सो इसके लिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट यानी सारे एंगल्स का वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी कॉपी के लास्ट पेज पे जो मैंने यहाँ पर शॉर्टकट बताया उससे आप लिख करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स डू सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो tan 45, सो 1 माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर, सो 1 प्लस ये भी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0। आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। tan 90 की वैल्यू होती है हमारी tan 90 क्या होता है साइन अपॉन कॉस, सो ये होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड निकाल लीजिए अगर निकालना है तो आपको। साइन 90 अपॉन कॉस 90, तो साइन 91 और कॉस 90 0, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। उसके बाद 1 ही हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। तो सॉरी, मुझे इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। डी की वैल्यू कोसाइड ना हो, साइन 60 की वैल्यू साइन 45 होती है 1/√2, तो और कोई ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। कभी कभी जो है वो ऑप्शन कोसाइड भी है, तो आंसर इज 0 डिग्री। ओके, answer is 0 degree. So sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to a की वैल्यू क्या होगी sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका थर्ड वाले का। सो 2 sin a, सो sin a इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्चुअली यहाँ पे को जो चलिए चेक करते हैं इसको। साइन 0 की वैल्यू यहाँ रखते हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन चेक करते हैं। हम लोग ऐसे चेक करेंगे ए की वैल्यू क्या होगी LHS और RHS, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्लास 12 में एक फॉर्मूला होता है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए। 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू आपकी आएगी 1, लेकिन फिर भी अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। पहले यहाँ पे मैंने 0 रखा, तो ये क्या हो गया 0 हो गया, 2 0 0, ये भी 0। इसका मतलब ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए के लिए, ऑप्शन ए के लिए जब हमने देखा तो ये हो गया साइन 2 इंटू 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। सो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 साइन 2 इंटू 30, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। सो हमारा क्या हो गया, ये साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2
और इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 × 1/2। सो ऑप्शन हो गया, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका मतलब LHS और RHS बराबर नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। 45 के लिए देखिए, ये 90 हो गया, ये 45, ये 90 होगा, तो 90 की वैल्यू 1 और 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, तो ये भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा। 60 के लिए भी देखिए, ये 120 हो जाएगा, 120 और ये 60, सो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा होगा ए। ओके, आपको मैं एक फॉर्मूला यहाँ बता रही हूँ, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, इसके लिए फॉर्मूला है ये, साइन 2a इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला 2 sin a cos a, ओके। और इन्होंने क्या कहा, इज इक्वल टू 2 sin a है, सो ये इससे ये कट जाएगा, तो ये क्या आएगा, cos a इज इक्वल टू 1, तो cos, कौन सी वैल्यू cos की 1 होती है, 0, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन ए। ओके, ये क्लास 12 में फॉर्मूला है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। ओके, सो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 4। 2 tan 30 1 minus tan square 30। ओके, तो चलिए करते हैं, 2 into tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, सो 1 minus tan 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/√3, 1 minus 1/3, सो ये हो गया 2/√3, so 3 minus 1/3 is equal to 2 into 3, और ये हो गया 2√3, so इससे ये कट गया, ये आएगा आपका √3, √3 आया। अब √3 किसकी वैल्यू होती है चेक करते हैं हम जरा सा इसमें। सो cos 60 होता है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 होता है हमारा √3/2, tan 60 होता है √3, और sin 60 होता है, sin 30 होता है 1/2, सो ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी, ऑप्शन सही होगा। ओके, फोर्थ का सी ऑप्शन सही होगा। ओके ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड से, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और a प्लस बी की वैल्यू 90 है, यानी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब a और b दोनों जो है वो एक्यूट एंगल है, a और b का सम अगर 90 है तो इसका मतलब दोनों 90 से कम होंगे, तभी तो एक्यूट एंगल होगा, तो मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। tan a plus b is equal to √3, so tan a plus b is equal to tan √3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। सो a plus b is equal to 60 डिग्री, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट, tan a minus b is equal to tan 30 डिग्री, सो ये हो गया a minus b is equal to 30 डिग्री, बिकॉज ओके, सो ये इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखिए, हम √3 को क्या लिख सकते हैं, tan 60 की वैल्यू √3 होती तो tan 60 लिख दिया, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है तो मैंने लिख दिया। देखिए यहाँ पे एक स्टेप मैंने यहाँ मिसिंग कर दिया, तो आप यहाँ लिख लीजिए, पहले उतार लीजिए यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, so a plus b is equal to 60 degree, a minus b is equal to 30 degree, सो इससे ये कट गया, ये आया 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो a इज इक्वल टू 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, सो a इज इक्वल टू 45। नाउ पुटिंग a is equal to 45 degree in equation 1,
in equation 1. So a plus b is equal to 60 degree. So a की वैल्यू है 45 डिग्री प्लस b is equal to 60 degree. So b is equal to 60 degree minus 45 degree. So b is equal to 15 degree. Okay, so look at this. अब आप इसको चेक भी कर लीजिए. a प्लस बी, a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15 आई, b की वैल्यू 15, a प्लस बी 45 प्लस 15 60 डिग्री इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा है. नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा 45 में से 15 माइनस करेंगे तो 30. इसका मतलब a और b हमारा ऑप्शन सही है. इन्होंने कहा भी कि a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 90. तो हमारा जो लेस देन है a प्लस बी जो है हमारा लेस देन 90 है. Okay, so you will go through each and every step of question number 2 and 3. Any query you have, you will ask in a comment box. Thank you.